वेलकम क्लास, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 6 की समरी डिस्कस की थी, इस वीडियो में हम क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को देखिए ताकि इसमें होने वाले क्वेश्चन आंसर आपको आसानी से समझ में आए। तो पहला क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव। 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, उसमें से एक जो सही होता है आपको उसको चूज करना होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दर्शन आगा's एंटायर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ डैश वाटर कैन। मतलब दर्शन आगा जो वाटर कैरियर थे, जो पानी ढोकर लाते थे, वो कितने कैन लेकर जाते थे पानी के लिए, लेने के लिए पानी कितने कैन लेकर जाते थे? तो आंसर है 2। वो 2 कैन अपने जो लट्ठी होती थी वो अपने लगाते थे शोल्डर पर और 2 लेकर जाते थे कैन, उनको पानी भर के लेके आते थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द ओल्डर बॉय आस्क्ड द ग्रोसर टू गिव हिम अ पाउंड ऑफ। जो बड़ा बेटा होता है, भूख के मारे वो मर रहा होता है, तो वो जाता है एक सेठ की दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए, उसकी माँ भेजती है। तो वो सामान क्या क्या लेने के लिए जाता है वो बताना है। तो आंसर इसमें तीनों ही है, ऑल ऑफ दीज आंसर रहेगा। राइस, चावल, आटा और कुछ आलू, तीनों ही आंसर सही है, तो आंसर नंबर डी होगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द ओल्डर बॉय इज द लेटेस्ट फॉर एन आवर एंड हाफ और मोर। जो बड़ा बेटा होता है, जब वो आ रहा होता है तो आने के बाद उसकी तबीयत रास्ते में बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, तो वो पिछले कुछ घंटों से या 1.5 घंटों से क्या कर रहा होता है? तो आंसर है ट्रिबलिंग। वो ठंड के मारे काँप रहा होता है, उसकी जो बॉडी होती है वो शिवरिंग कर रही होती है, ठंड से कपकपा रही होती है, और जिसकी वजह से उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है जब वो लौट कर आ रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 4, द यंगर बॉय फेल्ट दैट आफ्टर हिज ब्रदर्स डेथ द फूड विल अगेन कम फ्रॉम। जो छोटा बेटा होता है वो सोचता है कि बड़े भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, अगर बड़े भाई की डेथ हो जाएगी तो अब जो हमारे घर खाना आएगा अगले दिन वो किस घर से आएगा पहला? तो छोटे बच्चे को व्हाइट हाउस याद रहता है, जो कि दर्शन आगा की डेथ के वक्त भी उन्हीं के घर से जो अच्छा और टेस्टी खाना आता है वही आएगा। तो छोटे बच्चे को लगता है कि भाई की डेथ होने पर व्हाइट हाउस से हमारे यहाँ पर फिर से खाना आएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20-30 वर्ड्स। अब इसमें अपने को छोटे रूप में आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ डिड दर्शन आगा अर्न हीज लिविंग। दर्शन आगा अपने घर का भरण पोषण कैसे करते थे, अपनी जो जीविका है वो कैसे चलाते थे? हमें पता है वो वाटर कैरियर थे, पानी लेकर आते थे झरने का, फाउंटेन से, और घर घर जाकर सप्लाई करते थे। दर्शन आगा अर्न हिज लिविंग बाय कैरिंग वाटर। दर्शन आगा अपनी जीविका पानी को ढोकर लाने में बिताते थे। फ्रॉम अ हिल, वो हिल से पहाड़ों से पानी लेकर आते थे। ही क्लाइम्ड अप अ हिल, वो पहाड़ों पर जाते थे, अपनी खाली कैन को लेकर जाते थे। एंड फिल्ड हिज कैन, और अपनी कैन को पानी से भरकर लाते थे। विद वाटर फ्रॉम द फाउंटेन, झरने का पानी पहाड़ों पर आता था, वहां से वो अपने कैन को भरकर लाते थे। नीचे आकर गाँव में वो घर घर जाकर पानी की सप्लाई करते थे, उसे बेचते थे, बदले में उसे पैसा भी मिलता था। Who was गुलनाज? Why did she panic? पैनिक का मतलब होता है डर जाना या घबरा जाना। गुलनाज कौन थी और वो क्यों डर गई थी, क्या हुआ था ऐसा? गुलनाज was दर्शन आगा वाइफ। गुलनाज दर्शन आगा की पत्नी थी। She heard the news of her husband death. She froze. जैसे ही गुलनाज ने अपने पति की डेथ की खबर सुनी, और ऐसा सुनते ही वो फ्रोज हो गई, मतलब जम गई या सदमे में चली गई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि घर का मुख्य आदमी जब चला गया है तो वो किस तरीके से अपना घर और अपने बच्चों को पालेगी। तो इस तरीके से वो सोच रही थी, और पति के जाने का दर्द या सदमा में वो चली गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, What did the older boy wear to keep out the cold? बड़ा बेटा जब सामान लेने के लिए जाता है सेठ की दुकान पर तो उसने क्या पहना हुआ होता है, और क्या उसमें से उसकी जो ठंड हो रही होती है वो रुकी हुई होती है उसमें? तो क्वेश्चन आंसर है, द ओल्डर बॉय वॉर मतलब पहनना। द ओल्डर बॉय वॉर अ शेबी कोट। शेबी मतलब होता है गंदा सा, फटा हुआ या पुराना कोट। बड़ा बेटा एक पुराना सा शेबी कोट जो पहनकर जाता है ठंड के अंदर सेठ की दुकान पर सामान लेने के लिए। बट इट वॉज नॉट हैवी एंड वार्म। लेकिन वो जो कोट पहनकर जाता है वो ज़्यादा भारी भी नहीं होता और ज़्यादा गर्म भी नहीं होता। टू कीप आउट द कोल्ड, जिससे कि ठंड से बचा जा सके, इसीलिए ही उसकी तबीयत खराब हो जाती है और रात को उसको बुखार भी आ जाता है। वॉट डिड द बॉडस टेल द बॉय फॉर कैंसलिंग हिज ऑर्डर। जो बॉडस होता है, जो सेठ होता है, जब लड़का उनके पास सामान लेने जाता है तो उसे सामान क्यों नहीं देता? आंसर, कैंसलिंग द बॉयज ऑर्डर, बोटस द ग्रोसर मैन टोल्ड हिम दैट ही शुड फर्स्ट ब्रिंग द मनी। जो सेठ होता है वो लड़के के सामान को कैंसिल कर देता है, उसे देता नहीं है, और उसे पहले कहता है कि जाकर पहले क्या करो, पैसे लेकर आओ और सामान ले जाओ।
हिज बॉडी रिवेल्ड हिज इकोनॉमिकल कंडीशन, क्योंकि लड़के की हालत देखकर, उसके फटे पुराने कपड़े देखकर, बिखरे हुए बाल देखकर वो दुकानदार समझ जाता है कि ये बहुत ज़्यादा गरीब है और मुझे लगता नहीं है कि ये मुझे पैसे दे देगा। इस तरीके से उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन उसे पहचान में आ जाती है और दुकानदार लड़के को सामान देने से मना कर देता है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई द यंगर बॉय कुड नॉट स्लीप। उस रात को जो छोटा बेटा होता है पूरी रात सो क्यों नहीं पाता? क्या होता है छोटे बेटे के साथ? बिकॉज द यंगर बॉय वॉज वेरी मच हंग्री। छोटा बेटा भूख से तड़प रहा होता है, उसका खाली पेट उसे सोने नहीं देता और वो इंतजार कर रहा होता है अपने भाई के मरने का, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि भाई के मरने के बाद पास वाले घर से, व्हाइट हाउस से मेरे लिए खाना जरूर आएगा। इस तरीके से बच्चे की हालत को बताया जा रहा है कि भूख की वजह से वो सो नहीं पा रहा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स। ये हमारे मिड क्वेश्चन आंसर है, जिसमें 30 से 40 शब्दों में हमें आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट वर द बिलोंगिंग्स ऑफ द दर्शन आगा। बिलोंगिंग्स मतलब चीजें या संपत्ति। दर्शन आगा की संपत्ति क्या थी? वो ज्यादा अमीर तो था नहीं, क्या उसके पास बहुत संपत्ति होगी? उसके पास तो 2 खाली पानी के कैन रहते थे, 2 खाली कैंपर रहते थे और एक लंबा सारा डंडा था और चेन से उनको वो बांध कर लेकर जाता था पहाड़ों पर और वहीं से झरने का पानी भरकर लाता था, फाउंटेन का, और आकर लोगों के घर में सप्लाई करता था। His belongings were 2 water can। उसके पास संपत्ति के रूप में केवल 2 पानी की केतलियां थी। एंड अ पोल विद एंड चेन डैंगलिंग फ्रॉम अदर हैंड। एक लट्ठी थी, एक लाठी का उसके पास टुकड़ा था जिसको अपने कंधों पे रखता था। चेन की सहायता से दोनों वाटर कैन को टांगता था, खाली को लेकर जाता था और हील से पानी को भर के लाता था। कुछ इस तरीका का आपने देखा होगा। एक लकड़ी होती है जिसकी 2 चेन पर क्या लटके हुए होते हैं? कैंपर लटके हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज सेंडिंग द फूड फॉर द दर्शन फैमिली। जब दर्शन आगे की डेथ हो गई थी तो उनकी फैमिली के लिए खाना कहाँ से आया था? द फर्स्ट मील केम फ्रॉम द वेल्दी बिजनेसमैन्स हाउस, व्हाइट हाउस। पहला खाना जो आया था वो पास वाले अंकल के घर से आया था, जिनका सफ़ेद रंग का बड़ा सारा मकान था और वो बहुत अमीर भी थे, और उनके घर से जो खाना आया था वो बड़ा ही टेस्टी और खुशबूदार था, जो बच्चों ने भर पेट खाया था। तो पहले दिन जो खाना दर्शन आगा की डेथ के बाद उनके घर आया था वो व्हाइट हाउस से आया था, बच्चों को पसंद आया था। द नेक्स्ट डे फूड केम फ्रॉम द अनदर नेबर्स हाउस। और अगले दिन दूसरे पड़ोसियों के यहाँ से उनके लिए खाना आया था, फॉर हिज फैमिली, दर्शन आगा की फैमिली के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, Why did Gulnaz said the older boy to the boarders? गुलनाज जो दर्शन आगे की पत्नी थी, उसके मरने के पति के मरने के बाद उसने अपने बेटे को बॉर्डर्स की दुकान पर क्यों भेजा था? क्योंकि बच्चे भूख से परेशान थे, कुछ खाने के लिए मंगवाने के लिए उसने भेजा था। She sent the older boy to the boarders। गुलनाज ने अपने बड़े बेटे को दुकानदार के यहाँ भेजा, to ask for rice, flour and potato। चावल, आटा और कुछ आलू मंगवाने के लिए। बट द ग्रोसर डिड नॉट गिव हिम एनीथिंग। लेकिन दुकानदार ने उस लड़के को कुछ भी नहीं दिया। ही न्यू द ट्रिक्स ऑफ द बिजनेस। क्योंकि जो दुकानदार था उसे भी अपना बिजनेस करना आता था, जानता था। वो बच्चे की हालत देखकर ही पहचान गया था कि ये पैसे देने वाला नहीं है, इसलिए उसने पैसे लाने के लिए कहा। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड नो फूड कम फ्रॉम द नेबरिंग आफ्टर अ फ्यू डेज। 3-4 दिन बाद खाना आना बंद हो गया। कहाँ से खाना आ रहा था और खाना आना क्यों बंद हो गया? आंसर है आफ्टर 3 and 4 days no food came from neighboring neighbors। मतलब कि दर्शन आगा के डेथ के 3-4 दिन तक तो खाना आया, उसके बाद खाना आना पड़ोसियों के यहाँ से बंद हो गया। बिकॉज एज पर द मुस्लिम कस्टम, एक मुसलमान परंपरा के अनुसार, मुस्लिम धर्म के अनुसार या उनकी परंपरा के अनुसार, द फूड कम्स फ्रॉम द मॉर्निंग फैमिली। 3-4 दिन तक पड़ोसियों के यहाँ से खाना आता है और उस जगह जाता है जहाँ पर मॉर्निंग होता है, मतलब कि शोक कुल, जिनके घर में डेथ होती है उनके घर में पड़ोसियों के द्वारा 3-4 दिन तक भोजन भेजा जाता है। ऐसी मुस्लिम परंपरा है जो सभी धर्मों में आजकल मानी जाती है। फ्रॉम वेल्दी नेबर्स ओनली फॉर फ्यू डेज। तो खाना डेथ के 3-4 दिन तक ही आता है, हर रोज नहीं आता। और ये परंपरा जो है वो उन्होंने भी निभाई। व्हाइट हाउस से एक दिन खाना आया, अगले दिन दूसरे पड़ोसियों से और तीसरे दिन अगले पड़ोसी ने भेजा। उसके बाद बच्चे इंतजार कर रहे थे कि अभी भी कोई खाना भेजेगा 3-4 दिन के बाद, लेकिन कहीं से भी खाना नहीं आया, क्योंकि परंपरा के अनुसार जिनके घर डेथ हुई भी होती है उनके घर 3 से 4 दिन तक ही भोजन भेजने की परंपरा है। बढ़ते हैं हम हमारे लॉन्ग आंसर की तरफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 60 to 80 वर्ड। इसमें आपको कुछ शब्दों को बढ़ाकर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1,
What did Darshan's family do after the neighbors had stopped sending food? क्या हुआ था जब 3-4 दिन बाद पड़ोसियों के यहाँ से दर्शन के घर में खाना आना बंद हो गया था, तो उनकी हालत क्या हो गई थी और उन्होंने किस तरीके से मैनेज किया था अपनी भूख को? आंसर है when the food ran out in the house and nothing was left at her home. जब लोगों के यहाँ से खाना आना बंद हो गया था डेथ के 3-4 दिन बाद और उनके घर में कुछ भी नहीं बचा था, जो कुछ भी था वो खाकर अपना गुजारा कर चुके थे. After few days when all the pots, basket and boxes in the house, उनके घर के अंदर, गुलनाज के घर के अंदर जो भी मतलब बॉक्स थे, बॉटल थी, संदूक थे, या जिसमें भी हम कंटेनर में अपना सामान स्टोर करके रखते हैं किचन में, वो सारे के सारे डब्बे जो थे वो खाली हो चुके थे. अब उनके घर में खाने के लिए एक अन्न का दाना भी उस वक्त बचा हुआ नहीं था. वर एम्प्टी मतलब कि पूरी तरीके से खत्म हो चुका था खाना. दे हैड टू गो टू द बेड ऑन द एम्प्टी स्टमक्स. और एक ऐसा दिन भी आ गया था जब तीनों को खाली पेट जो है वो रात गुजारनी पड़ी. एक तरीके से उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि लोगों के घर से आ नहीं रहा था, गुलनाज को काम भी नहीं मिल रहा था, बच्चे दुकान से जब लेकर आ रहे थे तो उन्हें दुकान से भी भोजन नहीं मिला, घर में जो कुछ था वो भी पहले ही खत्म हो चुका था और हालत ऐसी आ गई कि तीनों को खाली पेट जो है वो सोना पड़ता था. इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा भूखे थे. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डिड द ओल्डर बॉय ट्राई टू कन्विंस द बोर्डर्स फॉर द ग्रोसरी आइटम. जब माँ ने, गुलनाज ने अपने बड़े बेटे को दुकानदार के यहाँ भेजा था और कहा था कि कुछ खाने का सामान ले आओ, तो लड़का किस तरीके से उसे कन्विंस कर रहा था दुकानदार को, कैसे समझदारी से वो उससे सामान तो ले रहा था लेकिन बिना पैसे के. क्या ऐसा उस लड़के ने किया? द ओल्डर बॉय ट्राई टू कन्विंस द बोर्डर्स. बड़ा लड़का कुछ समझदार था, वो कुछ चालाकी से जो दुकानदार था उसको क्या कर रहा था, कन्विंस कर रहा था, अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा था. ही टॉक्ड हिम इन प्राइवेसी. वो दुकानदार से अलग से बात कर रहा था. सब लोग जब कस्टमर चले गए सामान लेकर तो उसने दुकानदार के पास अलग से जाकर पर्सनल बात की. ही ऑर्डर्ड राइस, फ्लोर एंड पोटैटो. और उस लड़के ने दुकानदार को कहा कि मुझे चावल, आटा और कुछ आलू जो है वो दे दो. बॉय प्रिटेंड टू हैव लेफ्ट मनी. जब उसने सामान को पैक कर दिया और दुकानदार ने कहा कि अब लाओ पैसे दो, तो लड़के ने ऐसा दिखावा किया कि पैसे तो उसके पास है, लेकिन वो गलती से पैसों को क्या किया, घर भूल चुका है. इस तरीके से उसने प्रिटेंड, दिखावा किया. बॉय प्रिटेंड टू हैव लेफ्ट मनी एट होम. तो लड़के ने दुकानदार के सामने दिखावा किया कि पैसे तो उसके पास है पर पैसे वो घर पर भूल गया है. He promised to pay him the next day. और दुकानदार को कहा कि सामान मुझे अभी दे दो, मैं कल आकर आपके पैसे क्या करूंगा, आपको दे दूंगा, ये मैं वादा करता हूँ. पर दुकानदार भी बड़ा चालाक था, उसने बच्चे की हालत देखकर ही पहचान लिया कि ये कल नहीं आएगा पैसे देने के लिए और उसने भी उसे सामान नहीं दिया. क्वेश्चन नंबर 3. What were the difficulties faced by the older boy due to the chilly weather? मौसम बड़ा ठंडा था. जब ठंडे मौसम के अंदर बड़ा बेटा खाने का सामान लेने के लिए उस दुकानदार के पास जाता है, तो जब जाकर वो वापस आता है तो क्या क्या होता है, उसे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? आंसर है His heavy coat was not heavy and warm to keep आउट द कोल्ड. उसने जो कोट पहना हुआ होता है वो बहुत ज़्यादा भारी नहीं होता, मतलब कोट बड़ा ही हल्का होता है और गर्म भी नहीं होता. तो कोट हल्का होता है, ठंडा होता है, गर्म भी नहीं होता, जिस वजह से उसकी ठंड जो होती है कोट पहनने से रुक नहीं रही होती है और उसे और ज़्यादा ठंड लग रही होती है. बॉय हैड टू गो टू द ग्रोसर शॉप इन द चिली विंटर फॉर फूड. लड़का जो होता है कपकपाती ठंड के अंदर खाने का सामान लेने के लिए ग्रोसर की शॉप पर जाता है, दुकानदार की दुकान पर जाता है. His teeth were chattering and body was trembling. उसकी दांत जो होते हैं कड़कड़ाती ठंड में कटकटाने लगते हैं और उसकी जो बॉडी होती है पूरी तरीके से कांपने लग जाती है. When he reached home back, जब वो दोबारा अपने घर आता है, मतलब दुकान से जब घर आता है तो रास्ते में ठंडा मौसम होने की वजह से उसे बुखार भी हो जाता है, बॉडी जो होती है पूरी तरीके से कपकपाने लगती है, दांतों में कटकटाहट होने लगती है. गुलनाज जो उसकी मदर है कवर्ड हिम विद मैनी ब्लैंकेट. जब वो घर आता है तो उसकी हालत देखकर गुलनाज जो होती है उसे बेड पर लेटाती है और कई सारे कंबल, ब्लैंकेट मतलब कंबल, उस पर डालती है. घर में जो भी कपड़े होते हैं उसके ऊपर ढक देती है ताकि उसे गर्माइश मिल सके. इस तरीके से बच्चे की हालत ऐसी होती है कि छोटे बच्चे को लगता है कि भाई जो है अब वो मरने ही वाला है. आंसर नंबर 4. व्हाट हैपेंड आफ्टर द ओल्डर बॉय रिटर्न होम एम्प्टी हैंडेड. क्या होता है जब बड़ा लड़का जो खाना लेने के लिए जाता है दुकान पर, जब वो खाली हाथ आता है तो उसको देखकर गुलनाज और छोटे भाई का क्या रिएक्शन होता है, उन्हें कैसा फील होता है? गुलनाज एंड
यंगर बॉय वेटेड होपफुली। गुलनाज और छोटा बच्चा बड़ी उम्मीदों से आस लगाए बैठा होता है कि भाई कुछ ना कुछ तो खाने के लिए लाएगा, बहुत दिन हो गए कुछ खाया नहीं है। दैट द ओल्डर बॉय वुड अरेंज फूड फॉर देम, और उन्हें उम्मीद होती है, आस लगी होती है कि बड़ा बेटा जो है, या गुलनाज का बेटा और छोटे बेटे का जो भाई होता है, उसे लगता है, वो दोनों ही उम्मीद में बैठे होते हैं कि भाई हमारे लिए खाने के लिए कुछ तो अरेंज करेगा ही, कुछ ना कुछ तो वो लाएगा ही। बट वैन दे शार्प बॉयज एम्पटी हैंड, लेकिन जब लड़का घर लौट कर आता है और उसके खाली हाथों को देखकर वो दोनों जान जाते हैं। दे टर्न देयर आइज, वो अपनी आंखों को क्या कर लेते हैं, चुरा लेते हैं या घुमा लेते हैं। वो पहचान चुके होते हैं, जान चुके होते हैं कि लड़के के हाथ में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब वो भी कुछ अरेंज नहीं कर पाया हमारे लिए खाने के लिए। When older boy returned at home, जब जैसे ही बच्चा दुकान से घर की तरफ लौट रहा होता है और घर पहुंचता है, he was suffering from cold, वो ठंड की वजह से बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है, उसकी बॉडी जो होती है कांप रही होती है। गुलनाज कवर्ड हिम विद ब्लैंकेट, और गुलनाज उस बेटे को बहुत सारे ब्लैंकेट से ढककर उसको गरमाइश देने की कोशिश करती है। इस तरह की से उनकी हालत ऐसी होती है कि कहीं पर भी उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल पा रहा होता है। तीनों ही भूख से तड़प रहे होते हैं, और बड़े बेटे की तो हालत भी इतनी खराब होती है कि गुलनाज के पास इतने भी पैसे नहीं होते, खाने के लिए पैसे नहीं होते, तो डॉक्टर से इलाज करवाने की तो बड़ी दूर की बात है। और बड़े बेटे की हालत देखकर छोटे बेटे को लगता है कि शायद जो बड़े भाई की भी डेथ होने वाली है, जैसे कि पापा की हुई है, और उसे लग रहा होता है, उसे उम्मीद होती है कि बड़े भाई के मरने के बाद व्हाइट हाउस से फिर हमारे लिए अच्छा 3 दिन तक खाना आएगा। इस तरीके से बच्चों ये जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है वो यहीं पर खत्म होते हैं। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर कीजिएगा। साथ साथ में लास्ट वीडियो जिसमें मैंने समरी डिस्कस की, आप उसे भी जरूर देखिएगा, तब आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर क्लियर होते जाएंगे। तो बच्चों क्लासेस को पसंद करने के बाद इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।